हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज अपन न्यू टॉपिक 3D स्टार्ट करते हैं जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बेसिक 3D है। तो सबसे पहले मैं 3D से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखिए, ये जैसे ये 2D है, ये दोनों जो मार्कर है 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये 2D है। 2D को ऐसे इसको फिर इधर बढ़ा देंगे और इधर बढ़ा देंगे तो ये 2D ऐसे प्लस शेप में भी होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, दिख रहे होंगे आपको 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। 3D में क्या होता है, 3D के अंदर ये दोनों 90 पे, इसके साथ में एक 90 पे हो रहा है, तीनों म्यूचुअली 90 पे है, तो ये 3D बोला जाता है। अगर 3D को मैं इन सारे पेन को बढ़ाऊं तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 3D। देखिए 3D ऐसे बन जाएगा आपका। ये 3D है, ये 3D शेप है ना। इस 3D शेप में अगर मैं यहाँ दीवार लगा दूँ, यहाँ दीवार लगा दूँ, यहाँ दीवार, यहाँ दीवार, तो ये एक रूम बन जाएगा। ऐसे इधर इधर जो है, इधर भी एक रूम बन जाएगा, इधर भी एक रूम बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। तो 4 रूम ऊपर बन जाएंगे और 4 नीचे बन जाएंगे। तो ये जो 4 रूम है ये 4 ऑक्टेंट कहलाते हैं। इन 4 ऑक्टेंट के ऊपर बेस भी अपने पास क्वेश्चंस है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों मिलके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों मिलके जो बनाती है उसको 3D बोलते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x00। 3D में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो x00, तो y कोऑर्डिनेट कैसा हो गया इसका 0 और z कोऑर्डिनेट भी कितना 0। तो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। पॉइंट इज ऑन द एक्स जेड प्लेन। उसने बोला एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन का मतलब x और z तो होंगे उसमें, लेकिन y नहीं होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, पहला x फिर y फिर z। फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे अभी बाद में आता हूं। सबसे पहले द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनाएंगी, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनाएंगी ये बताना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके एक्स वाई प्लेन बनाती है। कौन सा प्लेन बनाती है, एक्स वाई प्लेन बनाती है। वाई और जेड मिलके वाई जेड प्लेन बनाती है। कैपिटल लेटर में लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, एक्स y और z 0 हो जाएगा क्योंकि z है नहीं ना उसमें। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने ऑक्टेंट में मैंने बताया था कितने रूम बनते हैं, तो आप बोलोगे सर 8 रूम बनते हैं। तो 8 ऑक्टेंट के अंदर बांटता है। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने जो है एक जो नई बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले इस बात के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं। यहाँ पे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ क्वाड्रेंट लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक्स, वाई और जेड लिख देता हूँ। तो इस बात को अपने को समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं और सेवंथ क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव होते हैं, एक्स वाई और जेड। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो फर्स्ट माइनस, ये दोनों प्लस, फिर अपने पास 2 माइनस हो जाते हैं, फिर प्लस, फिर फोर्थ में प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, और फिफ्थ के अंदर प्लस प्लस, लास्ट माइनस, सिक्स्थ के अंदर जो आते हैं तो माइनस प्लस माइनस, और सेवन्थ हो गया, एट्थ में प्लस, फिर डबल माइनस। तो अब इस टेबल से, ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है, इस टेबल से अपने को बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ऐसे ये देखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये मतलब एट्थ क्वाड्रेंट पे हो गया, ये एट्थ है आपका,
ये 8th क्वाड्रेंट में हो गया। ऐसे ही आप इनको भी चेक कर सकते हो, जैसे लास्ट वाला बता देता हूँ, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस का मतलब अपने पास क्या हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से असेंबल कर पाओगे और उनके आंसर आप अच्छे से निकाल पाओगे। तो ये आपके सामने थी 11th क्लास की चैप्टर 12 का 12.1। तो ये आपको मैं होप करता हूं आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। अब मैं 12.2 के अंदर पहुंचता हूं। देखिए 12.2 के अंदर अपने पास जो बात है वो पूरी बात डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। अपने पास जो 12.2 की एक्सरसाइज है उसके अंदर ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने डालता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है, जैसे ये 2 पॉइंट है 3D में, x1 y1 z1, 2 पॉइंट्स बैठे हैं x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट आपके होंगे। इनके बीच में आप 2D में डिस्टेंस निकालना तो समझे ही थे। अब 3D में डिस्टेंस कैसे निकलती है, जैसे इसको मैं P बोल दूं और इसको मैं Q बोल दूं, तो डिस्टेंस PQ इक्वल टू होगी रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आप 2D में पढ़े हैं। अब 3D में बस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और आ जाएगा और पूरा मामला रूट में ही रहेगा। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज 2.2 के अंदर कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, तो आप इसके ऊपर फोकस करें। 2.2 के अंदर क्या क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, इसके अंदर फर्स्ट है वो है 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। इसका सेकंड पार्ट है -3, 7, 2 एंड 4, 2, 4, -1। इसका थर्ड पार्ट है, मैं सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, -1, 3, -4 एंड है 1, -3, 4। और इसका फोर्थ है, फर्स्ट में 4 पार्ट है, तो 2, -1, 3 एंड -2, 1, 3। अब इसके डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए इसको मैं x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2, तो डिस्टेंस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 4 - 2, तो 4 - 2 कितना बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 -4 का स्क्वायर। स्क्वायर किसी भी चीज़ का वो पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, तो ये अपने पास बनेगा √20 को अपन 4 × 5 लिख देंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√5 अपना आंसर हो गया। अब जैसे ये वाला करते हैं तो इसका d निकालते हैं। ये आपके पास x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया। डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 करेंगे तो -4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z2 करेंगे 0। तो स्क्वायर किसी का भी हो 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, तो ये भी आपका √20 आ जाएगा। इसको 4 × 5 लिख देंगे तो अपना 2√5 आ जाएगा। इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ऐसे 2 क्वेश्चन और है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। अब सेकंड के अंदर आता हूं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको फोकस करना है। अभी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। आगे भी अपने को बताना है, क्वेश्चन 2 है सो दैट the points -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 are collinear।
अपने को बताना है कोलिनियर। कोलिनियर को वैसे बोलते हैं सेरेक। मतलब अपने को ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले कोलिनियर का मीनिंग आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी नंबर लाइन है, इस पे कोई पॉइंट है ए, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए -2 3 5। फिर मैं बी पॉइंट लिखता हूँ, इसको बी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3। और फिर इसको मैं सी बोल देता हूँ। सी जैसे कहीं भी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए सी यहाँ है, ये ए है, यहाँ सी पॉइंट है 7 0 -1। अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब तीनों एक ही लाइन पे बैठेंगे। तीनों अगर एक ही लाइन पे है तो एक बात ये बता सकते हैं आप कि जो ये AC डिस्टेंस है, AC जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, AB प्लस BC के। ये कोलिनियर का जो कंसेप्ट है AB प्लस BC होगी। तो AB प्लस BC होगा तो सबसे पहले मैं AC निकाल देता हूँ। AC फार्मूला वही होता है डिस्टेंस वाला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा बोलिए, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81, सीधा ही पुट कर रहा हूँ। 0 - 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -1 - 5 - 6 का स्क्वायर अपने पास कितना हो गया, 36 हो गया। तो अपने पास इसका जो फाइनली कितना आ गया, ये आपके कितने हो गए यहाँ पे 90 और ये 126 हो गए। अब थोड़ा सा ये पता कर लेते हैं कि 126 जो है वो 14 की टेबल में आता है। 9 बार करते हैं तो 14 9 जा होता है। तो AC अपने पास यहाँ पे आ गया, 9 बार आएगा तो 3√14 आ गया। अपने पास कितना आ गया, AC का वैल्यू 3√14 आ गया। अब देखिए, अब मैं आगे निकालता हूँ, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ आगे AB निकाल देते हैं। अब इसको मैं AB निकालने के लिए ये x1 y1 z1 है ही और इसको मैं x2 y2 z2 मान लेता हूँ। तो AB निकालूंगा तो कितना आएगा, √x2 - x1 1 और 2 3 का स्क्वायर 9 और 2 - 3 -1 का स्क्वायर +1, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये अपना AB आ गया √14। AB का वैल्यू आ गया √14। इनको मैं रेड कर देता हूँ, डिब्बे में लिख देता हूँ, √14 आ गया। अब बारी है BC की, फिर इन तीनों को उठा के इसमें रखूंगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मैं बोल दूंगा कोलिनियर है। फिर मैं क्या निकालता हूँ, BC कैसे निकालेंगे, √, इसको मैं इस बार x1 y1 z1 बोल देता हूँ और इसको मैं x2 y2 z2 बोल देता हूँ। तो 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो BC अपने पास आ गए 40 हो गया, ये 56 हो गया। अब 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 14, 14 की टेबल में आता है। ये सारा मामला 14 में चल रहा है तो 14 में बना दिया। 2 4 बार आएगा तो 2 हो जाएगा, 2√14। अब जो ये तीनों वैल्यू आई हैं इनको मैं इस इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ कोलिनियर वाली में। AC का वैल्यू कितना आया अपने पास, 3√14। AC का वैल्यू है 3√14। AB का वैल्यू मेरे पास है 1√14 और BC का वैल्यू है 2√14। तो 3√14 हो गया ये 1 रूट और 2 रूट ये अपने हो गए 3√14। तो ये 3√14 = 3√14 हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं बोलूंगा ये कोलिनियर है। ये बात प्रूव हो गई, ये तीनों पॉइंट सेरेक थे। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ ट्रायंगल्स वगैरह इनके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान एक्सरसाइज साबित होगी आपके लिए, बहुत ही अच्छे से आपको करवाएंगे इसको। तो सबसे पहले अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है इनको कि ये है या नहीं है। फर्स्ट है, इसके अंदर पॉइंट है 07 - 10 और ये है 16 - 6 एंड अगला है 4 9 - 6 आर वर्टिसेज ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस बताना है ना, इसको अपन समद्विबाहु भी बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपने को क्या करना है कि आइसोसेलेस होगा या नहीं होगा। मैं जैसे कोई भी ट्रायंगल बनाता हूं तो उसको हमेशा मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ए वर्टेक्स बना दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, फिर बी वर्टेक्स, फिर सी वर्टेक्स। ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए 0 7 -10, बी के 1 6 -6 और सी के 4 9 -6 लिख दिए। अब मैं तीनों साइड निकाल लूंगा, अगर तीनों साइड में से कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है तो वो क्या बनेगा, आपका आइसोसेलेस बन जाएगा। और अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो इक्विलेटरल बनेगा। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आती है तो वो क्या होगा, आपका स्केलन होगा। और अगर वो तीनों साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चार कंडीशन बन सकती हैं। तो यहां पे मैं पहले ए बी निकालता हूं, इसको x1 y1 z1 और इसको क्या बोलता हूं x2 y2 z2। तो ए बी कितना हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट x2 माइनस x1, 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 7 -6 1 का स्क्वायर 1, -10 प्लस 6 तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहां से आपके पास आ गया ये 17 18 हो गया। 18 को मैं क्या लिख 18 ही पढ़ा रहने दो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी अपने को दो साइड ही निकालनी है और कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। इसको मैं x2 y2 z2 मान लूँ। अब मैं AC निकाल लेता हूँ। AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 का स्क्वायर 4, -6 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये अंडर रूट 36 हो गया। फिर मैं निकाल लेता हूँ BC। BC निकालने के लिए इसको x1 y1 z1 लिख दूँ। तो BC निकालने के लिए 4 -1 3 का स्क्वायर 9, 9 -6 3 का स्क्वायर 9 और -6 प्लस 6 ये 0 हो जाएगा। तो ये रूट 18 आ गया। यहाँ पे दो साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब 100% ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये अपनी बात प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर थोड़ा सा ही चेंज है। वो चेंज क्या है कि यहाँ सेकेंड वाले पॉइंट में जो -1 6 -6 है और इसमें 4 9 -6 है, ये उसमें भी 4 9 इसमें +6 है, सॉरी 4 9 6 है ना ये। और यहाँ पे है -4 9 6 और यहाँ पे -1 6 6 -1 और ये दोनों क्या हैं 6 6 है और ये 0 7 10 है, प्लस का 0 7 10 है, ठीक है। 0 7 10 -6 6 माइनस, फिर ये -1 6 6 और थर्ड वाला है 4 -4 9 6, ठीक है। और इस बार उसने बोला है कि राइट एंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल। यहाँ आइसोसेलेस की जगह उसने क्या बोल दिया है, इस बार बोला है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ये बात जब भी आ जाती है तो अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये अगर सेटिस्फाई कर गई तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। अब देखो मेरे को वो तीन चीज निकालनी है, वो अभी मैं निकाल देता हूँ। तो ए पॉइंट है 0 7 10, बी पॉइंट है -1 6 6, सी पॉइंट है -4 9 6, ठीक है। मैं अभी ए बी निकालता हूँ। ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे निकलेगी, अभी मैं सीधा ही निकाल देता हूँ। ए बी 0 + 1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये अपने पास आ गया रूट 18। अभी पढ़ा रहने देंगे इसको। फिर AC निकालेंगे। AC निकालेंगे तो इसमें से इसको कर देता हूँ, तो 16 फिर 4 फिर 16, तो ये रूट 36 हो गया। फिर BC निकाल देता हूँ। BC निकालूंगा तो इसको इसमें से माइनस करूँगा, ये -4 + 1 9 और 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 और 6 - 6 0, तो ये रूट 18 आ गया। सेम ही डाटा आ रहे हैं,
लेकिन सबसे बड़ी साइड ये है, तो ये आपका हाइपो हो गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ तो ये 18, इसको बेस मान लेता हूँ तो ये 18। यहाँ पे इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर बेस मान लो, कोई आपत्ति नहीं होती पाइथागोरस थ्योरम में। तो 36 = 36 आ गया, इसने पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल था। अगला क्वेश्चन है वो पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है। पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पार्ट है, ये सेकंड हो गया था, अभी थर्ड पार्ट पे आता हूँ। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड इसके अंदर अपने पास पॉइंट्स है -1 2 1, फिर है 1 -2 5, फिर अपने पास है 4 -7 8, फिर है 2 -3 4, और उसने बोला है वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले मैं बना देता हूं। आपको हमेशा कोई भी लिखें ए से, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखें, हमेशा ये बात ध्यान रखें। ए के लिख दिए -1 2 1, बी के लिख दिए 1 -2 5, फिर सी के वर्टेक्स लिख दिए 4 -7 8 और 2 -3 4। सबसे पहले चारों साइडें निकालता हूं, फिर आपको डायगोनल्स के बारे में बताऊंगा। पहले साइडें निकालूंगा, सीधा ही निकाल रहा हूं, ए बी निकाल रहा हूं। ए बी कैसे निकलेगा, x2 - x1 तो 4, y2 - y1 16, z2 - z1 16, तो ये हो गया √36, मतलब ये 6 आ गया। फिर AC निकाल देते हैं, फिर BC निकाल देते हैं ना, BC। अब BC कितना होगा, x2 - x1 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, प्लस y2 - y1 तो ये 5 का स्क्वायर 25, फिर 8 - 5 3 का स्क्वायर 9, तो ये अपने पास अपना आ गया है 18, ये 43 आ गया शायद, अंडर रूट ये 43 आ गया ना। फिर AC निकाल देते हैं, AC में आते हैं, AC ये है ना 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, फिर y2 - y1 5 का 25, फिर 4 - 1 3 का 9, तो ये अपने पास हो गए 34 और ये देख लेते हैं अभी अपन 25, और ये अपने पास 18 हो गए, ये 3 और 2 1 3 43 हो रहे हैं ना, ये भी आपके 43 हो रहे हैं, रूट में 43 आ रहे हैं। और अभी देख लेंगे, अपने को पता चल जाएगा। फिर अपन क्या निकाल लेते हैं, CD निकाल देते हैं। CD कैसे निकलेगा कि इसमें से इसको 4 - 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें से इसको करेंगे तो ये 7 4 16 हो जाएगा, और 8 में 4 ये 16 हो गया, और ये √36 होने के कारण ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइड तो क्या आ रही है, सेम आ रही है, बस दो साइड सेम आ गई, दो आमने सामने की साइड, मतलब ये साइड और ये साइड सेम आ गई, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, AB = आ गया CD, और BC = आ गया अपने पास AD। तो ये होता है तो अपने पास या तो पैरेललोग्राम होता है या रेक्टेंगल हो सकता है, तो ये दो कंडीशन हो गई, आयत भी हो सकता है वो। अब अपन उसके अंदर यहाँ पे अपन ने AB BC CD और AD, AB BC और ये AD हो गया ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पे AB जो है, AB के सामने CD और BC के सामने AD, ठीक है। AB ये अपना AB हो गया, BC हो गया, फिर ये AD है, और ये आपका CD है, ठीक है, ये हो गया है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब जो है इसके अंदर डायगोनल्स की बात करते हैं ना, डायगोनल। अब डायगोनल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दो ऑप्शन खुल गए, इन दोनों में से एक को अपने को करेक्ट करना है। तो डायगोनल जो है, एक तो डायगोनल हो गया AC निकाल देते हैं, अंडर रूट ये 4 + 1 25 हो जाएगा, और -7 - 2 81 हो जाएगा, और 8 - 1 ये भी 81 हो गया, ठीक है। ये जो भी आ रहा है
फिर अपन यहाँ पे बी डी निकाल देते हैं, अपने को पता चल जाएगा बी डी कितना हो गया, बी डी इक्वल टू अंडर रूट, ये अपने पास 2 - 1 1 हो गया, और -3 और +2 ये भी 1 हो गया, और 4 - 5 ये भी 1 हो गया। मतलब ये अपने पास √3 आ रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ए सी बी डी के इक्वल होता तो वो रेक्टेंगल होता, अदरवाइज ये क्या है, अपना पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from the point 1 to 3 and 3 2 - 1। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्विडिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने क्या है, पॉइंट पूछा है, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट मान लेता हूं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसको एक्स वाई जेड मान लिया। ये यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। मतलब अपने पास कंडीशन है कि पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा। अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये रहे, ये ए पॉइंट है, ये बी है, 1 2 3, ये क्वेश्चन वाले ने बोला है अपने को 3 2 - 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, पी ए निकालते हैं। ये इसको x2 y2 z2 बोल देता हूँ, और इसको x1 y1 z1 बोलूँगा। तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1, तो y - 2 का स्क्वायर, फिर z - z1 z - 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू पी बी कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब y - 2 का स्क्वायर, फिर प्लस z + 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर हटाने, रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग करते ही रूट से रूट मारा जाएगा। अब इनके स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, तो x² + 1 - 2x, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab, ऐसे इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab, और इसका भी कर दिया a² + b² - 2ab, मतलब ये 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा z² + 1 + 2z। अब यहाँ से x² y² z² कट गए। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा ही मामला कट गया था ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया ना। अब देखिए और क्या कटा, z वाले में ये z² 9 था, इसमें ये 9 इससे कट गया। ठीक है, अब 1 ये कट गया, x वाला इधर लाया तो 6x इधर आके कितना हो गया, 4x, और y वाला कैंसिल हो ही गया था, 2z इधर लाया तो -8z, और नंबर मेरे हिसाब से सारे कट गए थे। इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, हल्का करने के लिए डिवाइड कर देता हूँ, 4 का डिवाइड करता हूँ, तो 4 का डिवाइड करते ही ये x - 2z = 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन था जो 10 लेवल तक भी आप पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको उसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसमें क्या बोला गया है, फिफ्थ क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए उसमें आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, फाइंड द इक्वेशन of the set of points which are equidistant
आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ये नहीं था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी, ये ऐसे है सेट ऑफ पॉइंट पी, और उसके बाद में बोला है द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट है 4 0 0, और बी पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट है -4 0 0, और इज इक्वल टू 10, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी देर अपन इसमें थोड़ी इंक भी फिल कर लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को समझिए, इंक भी फिल करते हैं। अब जो है मैं आपके सामने लाता हूं आगे, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा समझना, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है इसके अंदर। जैसे अपने पास यहाँ पे पॉइंट P है, P पॉइंट बोला नहीं है तो इसको मैं XYZ मान लेता हूँ, और ये पॉइंट है A -4 0 0, और ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है ये 4 0 0 है, ये -4 0 0 है। ठीक है, तो उसने बोला ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों मिलके PA प्लस PB दोनों मिलके इनका सम जो है, इनका जो सम है वो 10 है। ठीक है, तो PA निकालेंगे। PA कैसे निकलेगा, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये इसको x2 y2 z2 बोल देता हूं, और इसको x1 y1 z1 बोल देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखना। x2 माइनस x1, तो अंडर रूट ये अपने पास हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर, और प्लस z माइनस 0 मतलब z स्क्वायर, और प्लस PB निकालेंगे। PB कैसे निकलेगा, देखिए इसको x1 y1 z1 बोल देता हूँ, तो x2 माइनस x1, तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस y स्क्वायर, z2 माइनस z1 मतलब z स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सम 10 आ रहा है। जब कोई भी दो रूट प्लस या माइनस में हो और इक्वल में कांस्टेंट हो, तो आप रूट हटाने के लिए एक बहुत ही समझदारी का काम करेंगे। वो समझदारी का काम क्या है, एक रूट को दूसरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने से पहले एक रूट को दूसरी साइड आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आप सफिशिएंट आंसर लेके आ पाओगे। तो मैं इन दोनों में से एक रूट को मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा, तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये मैंने 10 लिखा, और इस दूसरे रूट को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, अब मैं स्क्वायर करूँगा ना, अब कर सकता हूँ मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो इसका रूट हट जाएगा, मतलब यहाँ पे ये वाली फोटो उभर आएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायर हो रहा है तो जैसे ऐसे हो रहा है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, तो ये a माइनस बी का ना, तो कैसे होगा a स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे मामले का रूट हट जाएगा, ऐसा कैसा आ जाएगा, और फिर -2ab है ना, फिर -2ab ये करेंगे तो 20, और ये ऐसा कैसा b, x प्लस रूट में ही आएगा ये x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा क्या, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8x, और इधर बचेगा 100। ऐसे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर 16 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 8x उधर ले जाऊंगा तो 16x हो जाएंगे। ठीक है, और इस 20 वाले को इधर ले आता हूँ तो 20 रूट ये माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब इधर कितना था, ये इधर आ गया, और 16x उधर ले गया, और उधर ले जाने से अपने पास 100 अभी भी बाकी था, तो 16x प्लस 100 था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं हल्का भी कर सकता हूँ। थोड़ा हल्के करने के लिए इसके अंदर 4 का डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 4। अब 4 का डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 4x प्लस 25, और 4 का किया तो ये 5 हो गया ना, ये 5, और ये अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगली बार अब रूट अकेला हो गया, अब स्क्वायर करते ये वाला रूट गायब हो जाएगा और फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। तो अभी अपन देखते हैं इसको आगे, अभी जगह है अपने पास। अब यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ना,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16x² 25 का 625 हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो ये 200x हो गया। अब ये बाहर 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा और स्क्वायर अंदर ओपन कर देता हूँ, x² प्लस 16x प्लस 8x प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ से मैं 5 से अंदर इंटू भी कर दूंगा, और 5 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 5x² प्लस ये हो जाएगा कितना 60, ये 16 को अपन 5 से करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 80, और ये अपने पास हो जाएगा 40x हो जाएगा, और ये y² 5y² 5z² हो गया। अभी अपन चेक कर लेते हैं इसको वापस। यहाँ इस स्टेप के बाद में 8x उधर गया तो ये 16x ये वाला सारा इधर आ गया था, और इधर ये प्लस में 100 था, ठीक है। अब इसके अंदर डिवाइड किया 4 का तो ये 4x हुआ, और ये 25 हो गया, ठीक है। इसमें 4 का किया 5 ही आएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये सही है अपने पास, ठीक है, लेकिन इस 5 का स्क्वायर भी होगा, ये 25 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 25x², और इसको अपन 25 को 16 से कर देते हैं, सॉरी ये हो गया 150, और ये 5 2 ये 0 10 ये 400 हो गया, ये 400 हो गया। इसको 8 से किया तो 200x, और इससे y² से वो 25y² प्लस 25z²। अब अपन बस इनकी साइड इंटरचेंज और करवा देते हैं तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 625 प्लस 200x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर ले जाता हूँ, ये 25 में से 16 माइनस हुए तो 9x², और पहले से ही अपने पास 25y² 25z² थे ही। अब ये जो है ये x वाला कैंसिल हो गया, ये इधर माइनस हुआ तो ये अपने पास 625 में ये माइनस, ये इधर माइनस होके -225 हो जाएंगे, -225 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये फाइनल इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ट्राइसेक्शन वगैरह पे है, ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आते हैं जो एक्सरसाइज 12.3 है। मैं आपसे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divide the line segment joining the points -2 3 5 and 1 -4 6 in the ratio फर्स्ट इसके अंदर बोला गया है 2:3 इंटरनली, और सेकंड बोला गया है 2:3 एक्सटर्नली। तो इस क्वेश्चन को अपन पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई लाइन है, इसको 2 पार्ट में करेंगे। ये कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है ए और बी बोल देता हूँ यहाँ पे, -2 3 5 और 1 -4 6। इंटरनली कोई पॉइंट है सी,
अपने को उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब एक्स वाई जेड बताने हैं। इसको मैं x1 y1 z1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 y2 z2 बोल देता हूँ। ये रेशो 2:3 है, इसको मैं m1 m2 बोल देता हूँ। इंटरनली के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन अपने पास होता है m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और z का फॉर्मूला होता है अपने पास m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू डालूंगा तो देखिए ये हो गया 2 और इसको इससे किया तो -6 अपॉन 2 प्लस 3 5 हो गया। तो अभी अपन इसको देख लेते हैं m1 x2 तो ये 2 और m2 x1 किससे किया तो 6 हो गया। तो ये अपने पास आ गया -4/5। फिर इसके अंदर लगाते हैं, इसमें लगाएंगे तो देखो m1 y2 तो ये -8 और ये आपका हो गया 9 और अपॉन वही 5 तो ये हो गया 1/5। और इसके अंदर लगाते हैं m1 z2 तो ये हो गया 12 प्लस 15 अपॉन m1 प्लस m2 कर देते हैं। m1 प्लस m2 करेंगे तो ये 5 हो गए। तो ये मेरे हिसाब से ये 27/5 हो गए। तो कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए उस पॉइंट के -4/5 1/5 और 27/5। ठीक है, ये अपना इसका आंसर हो गया। करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, इसको एक्सटर्नली में करते हैं। एक्सटर्नली में क्या होगा, एक्सटर्नली के अंदर वही पॉइंट रहने वाले हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही -2 3 5 और ये 1 -4 6। एक्सटर्नली का मतलब ये सी पॉइंट यहाँ होगा और इसके कोऑर्डिनेट x y z है। इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2, बीच में माइनस लगता है, हर जगह माइनस लगेगा। बस यहाँ पे इसके अंदर आपका प्लस लग रहा था, इसमें सारी जगह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और y इक्वल टू होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। और ऐसे ही z इक्वल टू होगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 माइनस m2। ठीक है, अप्लाई करते हैं m1 m2, ये m1 m2 है ही। ठीक है, अभी अप्लाई करते हैं m1, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, m1 x2 तो इसको इससे किया तो 2 प्लस m2 x1, बीच में माइनस है, ये +6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और डिवाइड के अंदर m-1 हो जाएगा तो ये -8 फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर m1 y2 तो ये इसको इससे किया -8 और m2 y1 +9 अपॉन -1 तो ये 1 अपॉन -1, ये अपना -1 आ गया। फिर अपने पास बीच में माइनस होता है, इसमें माइनस होता है तो ये -17 तो ये +17 आ जाएगा। फिर m1 z2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 12 और माइनस इसको इससे करेंगे तो -15 हो जाएगा अपॉन -1 तो ये -3 अपॉन -1 होने के कारण 3 हो जाएगा। तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्सटर्नली में -8 17 और 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता हूँ, इसी प्रोसेस के ऊपर बेस है। इंटरनली का फॉर्मूला आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने पास है गिवन दैट P पॉइंट है 3 2 -4, Q पॉइंट है 5 4 -6, R पॉइंट अपने पास है 9 8 -10, R कोलिनियर।
कोलिनियर तो आपने कर ही चुका था, किस तरीके से करते हैं ना, जैसे पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, इस तरीके से कर दोगे आप। फाइंड करना है अपने को, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, जैसे ये P है, ये आपका R है और ये Q है, तो P के कोऑर्डिनेट लिख दिए 3 2 -4, Q के 5 4 -6 और R के 9 8 -10। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आपसे रेशो पूछा जाए, मतलब रेशो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसको K रेशो 1 लोगे। K का मतलब होता है M1 M2 और इसके नीचे 1 लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये M1 M2 ही रेशो होता है, M1 रेशो M2, तो K रेशो 1 लेंगे अपन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ये आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x y z ले लेता हूँ ना। तो x इक्वल टू m1 x2, बस एक ही फॉर्मूला लगेगा, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मेरे को k निकालना है, रेशो ले लिया k रेशो 1, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, m1 x2 करते हैं तो ये हो गया 9k और प्लस m2 x1 करते हैं तो प्लस 3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 5k प्लस 5 और इधर हो गया 9k प्लस 3, ये इधर गया तो ये अपने पास 4k हो गया, ये 2 बचा तो k इक्वल टू 2/4, तो k इक्वल टू 1/2, मतलब k इक्वल टू 1:2, मतलब m1 रेशो m2 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 1:2। ये अपना फाइनल आंसर है। अगर ये रेशो पॉजिटिव आता है तो इंटरनली है और नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली, लेकिन यहाँ बस ये लिख देते हैं कि ये इंटरनली है, बस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते। अगर एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नल लिख देते हैं, माइनस नहीं लगाते। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन रेशियो का ही है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रेशियो in which yz plane divides the line ये है, ये 2 पॉइंट है, मैं यहीं लिख देता हूँ इन दोनों पॉइंटों को, -2 4 7 और दूसरा पॉइंट है अपने पास यहाँ पे 3 -5 8। ठीक है, अब उसके बाद में YZ प्लेन बोला, ये आपका x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया। फाइंड द रेशियो पूछा ओनली, तो इसको मैं, ये C पॉइंट है, इसको A, इसको B और ये C है, YZ प्लेन पे है तो x 0 होगा। उसने अपने से वो नहीं पूछा फाइंड द रेशियो इन द, बस केवल रेशियो ही पूछा है। रेशियो पूछा है तो k रेशियो 1 लेऊंगा, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया और ये x है, x इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल टू m1 x2 किया तो 3k प्लस m2 x1 -2 अपॉन k प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k - 2 इक्वल टू 0 और k का वैल्यू 2/3 आ गया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब 2:3 इंटरनली, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कर लिए। अभी नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, so that A पॉइंट अपने पास है 2 -3 4, B पॉइंट है -1 2 1 और C पॉइंट है 0 1/3 2 और कोलिनियर
कोलिनियर का क्वेश्चन है, मतलब सेरेक का है। सेक्शन फॉर्मूला आपने को अप्लाई करना है यहाँ पे। करें इसको। तो यहाँ से अपन काम करते हैं कि ये आपके ABC हो गए हैं, ठीक है। अभी जो है ये वाला x1 y1 z1 बोल दिया, ये x y z है ही, और ये x2 y2 z2 हो गया, और रेशियो हो गया k रेशियो 1 m1 m2 हो गया। तो सबसे पहले x इक्वल टू है -1 इक्वल टू m1 x2, तो 0 m1 x2, तो 0 प्लस m1 m2 x1 मतलब 2 अपॉन k प्लस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -k-1 इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 आ गया ना। अब y निकालते हैं, अब इसकी हेल्प नहीं लेंगे, y निकालते हैं सीधे ही। y इक्वल टू ये y2 है, m1 y2 मतलब k/3 प्लस m2 x1 m2 y1, तो ये -3 अपॉन k प्लस 1। अब k का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3/3 1 3 अपॉन 4 हो गया, ये मतलब -2/4 हो गया। तो ये अपने पास k का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब 3:1 है, और इंटरनली है ना। यहाँ से k का वैल्यू अपन ने k का वैल्यू 3 पुट किया, 3 -1 हो गया। ये अपने पास आ गया -1/2। y का वैल्यू अपने पास ये आया है इससे। ये कहाँ प्रॉब्लम आ गई, -k-1 m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। और यहाँ से z का वैल्यू और निकाल लेते हैं, z इक्वल टू m1 z2 मतलब 2k प्लस m2 z1 प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। ये पुट करते हैं 3, तो ये हो गया 6 प्लस 4 10, और 3 पुट किया तो ये 4 हो गया, ये 5/2 हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज सेम नहीं आ रहे हैं, कोई मिस्टेक हुई है लिखने में। 2 - 3 4 2 - 3 4 -1 2 1 0 1/3 2। ठीक है, वापस देखते हैं। अपने पास पॉइंट्स हैं A, B एंड C। तो A अपने पास है 2 - 3 4, ये x1 y1 z1, B पॉइंट है -1 2 1, और C पॉइंट है 0 1/3 2। ये x y z हो गया, और ये x2 y2 z2 हो गया। अब ये k रेशो 1 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2, ये m1 ये m2, m1 x2 का मतलब 0 प्लस m2 x1 2 अपॉन ये हो गया। अब कि x का वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -k-1 इक्वल टू 2, k को उधर ले गया और ये 2 इधर आया तो -3, k का वैल्यू -3 आ रहा है ना, वो गलती कर दी थी अपन ने। अब -3 आने का मतलब ये 3:1 हो गया, एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है ना, एक्सटर्नल हो रहा है, बस ये पता करना था। अब आप y और z निकाल सकते हैं आराम से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, और वो यही आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर पाओगे। अभी इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
ट्राइसेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ट्राइसेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which trisect the line joining P पॉइंट है 4 2 -6 और Q पॉइंट है 10 -16 6। तो इस क्वेश्चन को अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं। ट्राइसेक्शन के ऊपर बेस अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही आसान रहने वाला है। एक गैप फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। अब गैप फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपके लिए नई चीज़ हो सकती है। तो देखिए कैसे करते हैं अपन। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है जैसे ये कोई लाइन है, ये P और Q है, 3 इक्वल टुकड़े हो गए। इक्वल टुकड़े होने का मतलब जैसे ये कितनी भी लंबाई के होंगे लेकिन इनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 3 टुकड़े करते हैं तो पहले गैप निकालें और गैप बाई 3 कर लें। अब गैप कैसे निकलेगा, देखो गैप निकालो, इसमें से इसको माइनस करो, 10 - 4 ये हो गया 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2 आ गया। फिर -16 - 2 ये -18 में 3 का डिवाइड किया तो -6 आ गया। फिर 6 + 6 12/2 3 का डिवाइड किया 12 में तो 4 आ गया, है ना। ये अपना गैप बाई 3 आ गया। अब ये गैप बाई 3 है ना, इस पॉइंट पे ऐड कर दो। तो ये P फिर Q, ये RS ले लेता हूँ। R कैसे निकलेगा, ये इसमें ऐड करोगे तो कितना हो गया 6, ये इसमें ऐड किया तो -4 और ये इसमें ऐड किया तो -2। S निकालेंगे, S कैसे निकलेगा, अब ये इसमें ऐड कर दो R के बाद में S, ये इसमें ऐड करेंगे तो 2 और 6 8 हो गया। ये कितना हो गया -10 और ये इसमें ऐड किया तो ये -2 हो गया। अब आपको वापस Q तक पहुंचना है तो इसमें ये गैप ऐड कर दो, इसमें गैप ऐड करेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक भी है। ये इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 10, ये इसमें करेंगे तो -16, ये इसमें हो गया ना, और ये इसमें होगा तो ये अपने पास यहाँ पे इसमें ऐड किया तो ये 2 आ रहा था ना, ये 4 और 2 6 हो गए। ये अपना Q तक पहुँच गए, इसका मतलब सही था। ये R और S निकालने थे ट्राइसेक्शन से। ठीक है, तो अपन आराम से 12.3 तक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस के अंदर अपने पास 6 क्वेश्चन है। MI करते हैं NCERT में 12th की, MI 12 करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला गया है 3 वर्टिसेज of a parallelogram ABCDR ए दे रखा है अपने को 3 - 1 2, बी दे रखा है 1 2 -4 और सी दे रखा है -1 1 2। फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। तो देखिए 4 चीजें होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम और रोम्बस, जो किसको फॉलो करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करते हैं। मतलब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है। कैसे करेंगे इसको, देखो इसको ऐसे ही करना है, यही तरीका है इसका। जैसे ये पैरेललोग्राम है ABCD, ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए। ए का वैल्यू है 3 - 1 2, बी का है 1 2 -4, सी का कोऑर्डिनेट है -1 1 2 और डी का कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। इसको मैं XYZ ले लेता हूँ।
ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो डायगोनल है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ये वाला डायगोनल BD, दो ही डायगोनल होते हैं इसमें, ये दोनों का सेम होता है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, इन दोनों का डायगोनल निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं देखो मैं आपको बताऊं, इन दोनों को ऐड करो 3 - 1/2 कोमा, इन दोनों को ऐड करो -1 + 1/2 और इन दोनों को ऐड करो 2 + 2/2। ऐसे इधर भी कर देता हूँ काम, इधर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो x + 1/2, ठीक है। ऐसे ही y + 2/2 और फिर z -4/2। मैंने x y z कोऑर्डिनेट ले लिए थे, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये 2/2 हो गया, ये 0/2 हो गया, ये 4/2 हो गया और इधर कितना बचा, x + 1/2, y + 2/2 और z -4/2। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। कंपेयर का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, 2/2 किसके इक्वल हो जाएगा, इधर फर्स्ट कौन है, x + 1/2। सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल हो जाएगा, 0/2 किसके इक्वल हो जाएगा, y + 2/2 के। और थर्ड कोऑर्डिनेट 4/2 किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड के, z -4/2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये 4 इधर आ गया तो z का वैल्यू तो 8 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, ये इधर आएगा तो y का वैल्यू आ गया -2। ये 2 से 2 कट गया, ये इधर आएगा तो x का वैल्यू आ गया 1। तो अपने पास D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 - 2 8। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन 2 है MI का। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज अपने पास है। मैं इनको वैसे बना के ही लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ये A है, A के हैं 0 0 6, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर B का है 0 4 0 और फिर C है वो है 6 0 0, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपने को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अपने को लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। तो पहला मीडियन तो ये हो गया, और मीडियन जहाँ मिलता है उस पॉइंट को मिड पॉइंट बोलते हैं, और इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो। मिड पॉइंट 0 + 6/2 मतलब 3, फिर 4 + 0/2 2, फिर 0 + 0/2 0, मिड पॉइंट निकल गया। अब अपने को ये D मान लेता हूँ, तो अपने को लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, मतलब AD निकालनी है। AD कैसे निकालेंगे, x2 - x1 -3 का स्क्वायर 9, y2 - y1 -2 का स्क्वायर 4, z2 - z1 6 का स्क्वायर 36। तो ये 49 हो गया और 49 का √7 हो गया। एक मीडियन की लेंथ निकल गई। अब जैसे इसको यहाँ मिलाता हूँ, ये मीडियन डाली, मीडियन यहाँ पे मिलेगी तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होने के कारण इसके कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। 0 + 0 0/2, 4 + 0 4/2 2, फिर 0 + 6 6/2 3। अब मीडियन कौन सी निकालनी है, ये मीडियंस चल रही है ना, मीडियंस लेंथ है इनके ना, लेंथ चल रही है आपके पास। फिर मीडियन कौन सी निकालनी है, इसको DE ले लेते हैं ना, ये हो गया EC। EC कैसे निकालेंगे, 6 - 0 का स्क्वायर 36, 0 - 2 का स्क्वायर 4, 0 - 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी √49 अपने पास 7 हो गई। अब ये वाली मीडियन निकालनी है, तो ये मिड पॉइंट होगा, इसको मैं F मान लेता हूँ, ये भी मिड पॉइंट होगा, मिड होगा ये भी। तो 0 + 6/2 3, 0 + 0/2 0 और 6 + 0/2 ये हो गया, सॉरी हाँ सही चल रहे हैं, 6 + 0 ये भी 3 हो गया है ना। तो ये BF जो मीडियन हो जाएगी, इसमें से इसको करेंगे 0 - 3 का स्क्वायर 9, 4 - 0 का 16 और 0 - 3 का स्क्वायर 9। तो ये अपने पास 18 और 18
1828 और ये √34 बन रहा है शायद, है ना। देख लेते हैं इसको। हाँ, वैसे यही बनेगा, है ना। सही चल रहे हैं अपन, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, थर्ड नंबर पे। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, MI 12 के अंदर ही चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, इफ द origin is the centroid of triangle PQR, कोई ट्राइंगल है PQR, उसका सेंट्रोइड है कौन, ओरिजन, और उसके वर्टेक्स दे रखे हैं अपने को, P वर्टेक्स दे रखा है 2a, 2, 6, Q वर्टेक्स दे रखा है -4, 3b, -10, और R वर्टेक्स दे रखा है 8, 14, 2c, और उसने फाइंड वैल्यू ऑफ ABC स्मॉल की वैल्यू निकलवाई है उसने। ठीक है, तो सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2a, 2, 6, इसको मैं x1, y1, z1 बोल देता हूँ। फिर Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2a, 2, 6, इसको सॉरी 2a नहीं, Q पॉइंट के हैं -4, 3b, -10, इसको मैं बोलता हूँ x2, y2, z2, और R पॉइंट है वो 8, 14, 2c है, तो इसको बोल देता हूँ x3, y3, z3। अब सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे तीनों मीडियन मिलती है उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोला जाता है। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं, और मैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अप्लाई करूँगा तो बोलो 2a - 4 + 8, तो ये बन जाएगा, वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2a x1 + x2 + x3, ये करने से 2a + 4/3 हो गया। ऐसे ही y1 + y2 + y3, तो 3b + 2 + 14, तो ये हो गया 3b + 16, 3b + 16/3। फिर z1 + z2 + z3, तो ये -4 और ये 2c, 2c - 4/3, और ये सेंट्रोइड इक्वल है किसके, ओरिजिन के, 0, 0 के। अब बारी आती है कंपेयर की, यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ। अब कंपेयर करूँगा तो देखो क्या होगा, अब कंपेयर करने से क्या होगा, देखिए, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, तो 2a + 4/3 = 0 हो गया। ऐसे सेकंड कोऑर्डिनेट भी सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, 0a/3 = 0, और थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड के इक्वल हो जाएगा, तो 2c - 4/3 = 0 हो गया। ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 2c - 4 = 0, 2c = 4 हो गया, 2 नीचे बैठ जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 2। 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, 3b + 16 = 0, तो 3b = 16 को उधर ले गया, -16 हो गया, और b = -16/3, ये अपने पास b का वैल्यू आ गया है। ठीक है, ये c और b का तैयार कर दिया मैंने। अब a के ऊपर बारी है, इसको इधर 0 से मल्टीप्लाई किया, 2a + 4 = 0 हो गया, 2a = -4 हो गया, और a का वैल्यू कितना आ गया, -2। ये अपने पास a का वैल्यू आ गया। मैं a b c तीनों इवेलुएट कर दिए हैं, वैल्यू आए -2, 16/3, और अपने पास कितना आ गया, -4। ये तीनों वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको पूरे को सॉल्व कर पाएंगे। अभी अपने पास 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उनके अंदर आता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आता हूँ। MI चल रही है, मैंने 12.2, 12.2, 12.1, 12.2, 12.3 तीनों इस वीडियो में डिस्कस किए, साथ में MI में चल रहा हूँ। अभी MI भी कंप्लीट करवा दूंगा आपको, बहुत ही मिनिमम टाइम में आपको करवाया गया है, तो आप इस वीडियो को देख के
पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ। नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 4 है MI 12 चल रही है, मिसलेनियस 12। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द coordinates of the point on y-axis, which are at a distance 5√2 from the point, चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। P है 3 - 2 5। तो मजेदार लेक्चर है आपके लिए ये। देखो कैसे, उसने बोला एक पॉइंट है P बोल दिया, ये हो गया 3 - 2 5। उसने बोला y एक्सिस, अब एक पॉइंट क्यों ले लिया, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 y 0, x y z होते हैं, तो y और z, y होगा और z, x और z तो 0 होंगे क्योंकि वो कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5√2, तो डिस्टेंस अपने पास 5√2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 बोल देता हूँ। तो 0 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y + 2 हो जाएगा, ये y + 2 का होल स्क्वायर। फिर z2 - z1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। रूट हटाता हूँ, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करता हूँ, रूट हटाने के लिए क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और √2 का 2 हो गया, इधर से रूट गायब हो गया। ये 9 + y + 2 का होल स्क्वायर + 25 बच गया। ये 50 में से ये 25 इधर माइनस हुए तो 25 बच गए, इक्वल टू 9 + y + 2 का होल स्क्वायर। ये 9 इधर माइनस हो जाएंगे तो 16 इक्वल टू y + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपके सामने एक लंबी लड़ाई लड़ने वाला हूँ मैं, और वो लंबी लड़ाई क्या है, इस बात को आपको समझना है कि अगर कोई चीज़ है उसका स्क्वायर आ रहा है तो अपने को क्या करना है, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस लगेगा और फिर इस पे रूट लगेगा। अब रूट लगते ही यहाँ पे दो दीवारें खड़ी हो गई, तो y + 2 या तो कितना होगा 16, या y + 2 कितना होगा, या -16 होगा, तो -16 कर दिया तो 2 इधर जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 14 और ये इधर जाएगा तो -18। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट पूछा था फाइनल कोऑर्डिनेट, अब पॉइंट क्या हो गया, वो Q पॉइंट 0, y का वैल्यू 14 और 0, या 0 या ऐसा भी हो सकता है 0 - 18 0, ये आपका पॉइंट हो गया। चेक कर सकते हैं आप इसको। अगर मैच नहीं हो रहा है तो अपन वापस देख सकते हैं। अब यहाँ 16 का रूट अपन ने नहीं किया, 16 का रूट यहाँ पे क्या होता 4 होता, और इधर कितना होता -4। अगर 4 होता तो 2 आता और ये -6 आता, तो इससे अपने पास 2 और -6 आंसर आता है, इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अभी 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। 5th क्वेश्चन में आते हैं। एक ही शॉट में पूरा जो लेक्चर है 3D का वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, और बहुत ही मिनिमम टाइम में, और आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी 15th 5 के क्वेश्चन में आ रहा हूँ। 5 का क्वेश्चन है ए पॉइंट R with x coordinate with x coordinate 4 lie on the line segment joining the points P अपने पास है 2 - 3 4 एंड Q अपने पास है 8 0 10, और अपने को क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। ठीक है, तो ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कोई P और Q है, ये P हो गया 2 - 3 4 और ये आपका Q हो गया 8 0 10। अब अपने को क्या बोला है, एक पॉइंट R कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर और जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y और z के बारे में पता नहीं है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R करना है ना। अब अपने को यहाँ पे रेशो पता नहीं है, रेशो पता नहीं है तो k/1 ले लूँगा मैं, और ये आपका x1 y1 z1 और ये आपका x2 y2 z2 और ये x y z हो गया। सबसे पहले x = 4 है, फार्मूला लगाता हूँ, ये m1 m2 हो गया। क्या होता है फार्मूला, m1 x2, तो ये हो गया 8k प्लस m2 x1 -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4k + 4 और ये हो जाएगा, ये 4k + 4 है, ये 8k -3, ये इधर जाएगा तो ये अपने पास 4k बचेगा और ये इधर आ जाएगा तो 7 हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं, ये उधर गया तो ये 4k बचा, अभी 2 - 3 4 है और 8 0 10 है, तो 8k + 2 आएगा यहाँ पे, 8k + 2, तो ये 8k + 2 है, तो ये इधर गया तो 4k और ये इधर गया तो 2 हो गया। यहाँ से k का वैल्यू आ गया 1/2, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंटरनली है, इंटरनल है। फिर भी अपने को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अब मैं y निकालता हूँ, y का वैल्यू क्या होता है, m1 y2, तो ये 0 + m2 y1 -3, 0 -3 अपॉन m1 + m2, k + 1 हो गया। तो y = k का वैल्यू पुट करता हूँ, 1/2 पुट किया तो 1/2 + 1, y = -3/3/2 हो गया। अब देखो क्या होगा, -3 ये 2 ऊपर चला जाएगा ना और ये कट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ही अपन z निकाल देते हैं, z = क्या होता है, m1 z2, तो ये हो गया 10k और +4 अपॉन k + 1, k का वैल्यू 1/2 पुट किया तो यहाँ पे 1/2, 10 × 1/2 +4 अपॉन 1/2 + 1, तो ये हो गया 5 + 4 और ये 3/2 हो गया, तो ये 9/3/2, ये कट जाएगा तो ये अपने पास 6 आ जाएगा। तो अपने पास R पॉइंट आ गया, ये तो 4 है ही, y -2 आ गया और ये 6 आ गया। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट है। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पे आपको 11th 12th या और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही मिनिमम टाइम में मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में वीडियो कंप्लीट करते हैं, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इफ़ A and B are be the points 3 4 5 and -1 3 -7 respectively, and find the equation of the points of equation of the set of points P such that PA² + PB² = K², जहाँ पे K कांस्टेंट है अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपन P पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी P है x y z, तो निकालना है सेट, और ये है A और ये है B। ठीक है, A पॉइंट यहाँ डाल देता हूँ 3 4 5 और B पॉइंट डाल देता हूँ -1 3 -7। ये आपका हो गया x2 y2 z2, या x1 y1 z1, वैल्यू डाल रहा हूँ x2 - x1, एंड स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट हट गया डिस्टेंस फॉर्मूला में, x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z -5 का स्क्वायर। ऐसे इधर भी लगाते हैं,
और इसको इधर इसको x1 y1 z1 मान लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 3 का स्क्वायर, रूट नहीं लगेगा क्योंकि उसने स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में, और ये आपका हो गया z प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करता हूँ, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। तो 2 तो x स्क्वायर आएंगे, 2 y स्क्वायर आएंगे और 2 z स्क्वायर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में x कितने आएंगे, यहाँ से तो आएंगे माइनस के 6x और यहाँ से आएंगे प्लस के 2x, तो माइनस के 4x बच जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपका क्लियर चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे माइनस के 8y आएंगे और यहाँ से माइनस के 6y आएंगे, तो माइनस के 14y हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस के 10z आएंगे, यहाँ पे प्लस के 14z आएंगे, तो प्लस के 4z होंगे। अब नंबर की बारी है, नंबर जो है मैं उधर ले जाता हूँ, ये नंबर आपके 109 हो जाएंगे ऐड करेंगे तो। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 का, ये माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड कर दीजिए 2 का, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109/2। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।